हम लोग सुने थे कि देवहूति ने अपने पति से यह मांग किया था कि हमको संतान चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। तो कदम ऋषि ने अनुगामिनी महल तैयार किया। अनुगामिनी महल का मतलब है कि जहाँ इच्छा प्रकट किए वहाँ यह महल चला जाता था। कश्मीर में चलो तो महल कश्मीर में। अनुगामिनी महल तैयार किया, इच्छा अनुसार जाने वाला महल, और हजारों दासियाँ दास वहाँ प्रकट हो गए और एक सरोवर प्रकट हुआ। वो बहुत अच्छा विवरण इस महल का है शास्त्र में। बहुत सुंदर महल तैयार किया, हजारों दासियां सेवा करने के लिए, और एक सरोवर था जिसमें कदम ऋषि कहे कि हे देवहूति जाओ और उसमें स्नान कर लो। तो सरोवर में स्नान करने के बाद देवहूति पहले से भी ज़्यादा नौजवाना हो गई और कदम ऋषि भी उसमें स्नान किए। दोनों स्नान करने के बाद दोनों नौजवाना हो गए और हजारों वर्ष तक कदम ऋषि ने देवहूति के साथ विहार किया। अब विहार करने का मतलब यह हम समझिए कि कदम ऋषि की इच्छा से यह हो रहा है, नहीं, देवहूति की इच्छा थी। इसलिए कि देवहूति भी उच्च कोटि की स्त्री बन गई थी सेवा करने से कदम ऋषि का। तो देवहूति को हजारों वर्ष तक विहार करने के बाद संतान पैदा हुआ, 9 कन्याएं पैदा हुई। अरुंधति, सती, अनुसुईया, ये सब 9 कन्याएं देवहूति के गर्भ से ही प्रकट हुई। जब देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं प्रकट हुई तो कदम ऋषि ने कहा कि हे देवहूति, अब हमारा यही कमिटमेंट था, अब हम जा रहे हैं। तो हजारों वर्ष तक, देखिए कितने भोग की जो आप बात करते हैं कि भोग में ही सुख है, जिस भोग की हम बात करते हैं, तो हजारों वर्ष तक विहार करने के बाद भी देवहूति को जब कदम ऋषि छोड़ने के लिए बोले तो जैसे लगा कि तड़पने लगी कि हाय रे हाय, हमने क्या मांग लिया। आप भी भजन कर रहे थे, आपको भी मैंने इस पाप में ला दिया और मैंने क्या मांग लिया। हजारों वर्ष तक विहार करने के बाद भी जब आप जा रहे हैं तो मेरा तड़पन और बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि आग में घी डालने से, अगर इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं कमज़ोर नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, और इच्छाएं बढ़ती है। आग में घी डालने से और आग लहकता है। उसी तरह इच्छा है, इच्छा में अब पूर्ति करने के लिए जीव सोचता है तो वह और इच्छाएं बढ़ती है, न कि वह समाप्त होती है। रुपये का इच्छा हो, भोग का इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, और बढ़ता है, समाप्त नहीं होता है। देवहूति ने हजारों वर्ष तक विहार किया लेकिन फिर भी इच्छाओं उनका कहा कि अब हमको और तड़प हो रहा है और दुख हो रहा है, से आप हमारे दुख का हरण कर कर जाइए, हे भगवान आप मत जाइए। तो कदम ऋषि ने कहा कि हे देवहूति, तुम घबराओ नहीं, तुम हमारे सेवा करने से, देखिए आज पत्नी अधिकार मांगती है कोर्ट से, लेकिन पहले शास्त्र में है कि कदम ऋषि कह रहे हैं कि हमारी सेवा करने से हमारे भजन में तुम्हारा आधा अधिकार हो गया, इसलिए तुम बहुत उच्च कोटि की स्त्री बन गई हो देवहूति, और तुम्हारे गर्भ से स्वयं कपिल भगवान प्रकट होंगे और वही तुमको दीक्षा देंगे। और स्वयं कपिल भगवान प्रकट हुए देवहूति के गर्भ से और उन्होंने दुख का निवारण किया। दुख का निवारण कैसे किया यह हम अब अगले अंक में ही बताएंगे। जय श्री राधे।